वेलकम। जेड लैब के इस वीडियो में हम लोग ट्रायंगल के सरकम सेंटर के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। कोई भी ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं कि 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं, 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं। वो तीनों का मीटिंग पॉइंट सरकम सेंटर होता है। जैसे देखिए यहाँ पे ए बनाया हुआ है, ट्रायंगल के 3 साइड हैं और तीनों साइड से इसका ए मिडिल पॉइंट है, इसका यह मिडिल पॉइंट है और इसका यह मिडिल पॉइंट है। मान लीजिए यह पॉइंट आपका डी है, यह ई है और यह एफ है। तो डी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए बीसी पर, उसी तरह ई से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए एबी पे और एसी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए एफ से। ये तीनों ओ पे मिले। इस ओ को सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल बोलते हैं। सरकम सेंटर की खासियत होती है कि यह इक्वी डिस्टेंट होता है फ्रॉम ऑल 3 वर्टिसेस। तीनों जो वर्टिसेस है ए, बी और सी, ये तीनों से वो बराबर डिस्टेंस पे होता है। इसलिए अगर इसको ओ से लेकर कोई भी एक वर्टेक्स तक, मान लीजिए यह आर है, इसको लेकर एक सर्किल खींचेंगे तो तीनों वर्टेक्स से होकर जाता हुआ जाएगा। और इस आर को, जो सरकम सेंटर से कोई भी वर्टेक्स का डिस्टेंस होता है, उसको सरकम रेडियस बोलते हैं। सरकम रेडियस का वैल्यू इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए a/√3 होता है, जहां a उसका साइड लेंथ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड लेंथ। और राइट एंगल ट्रायंगल में, यह अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो यह जो इसका मिड पॉइंट है, ये अगर मान लीजिए a है, यह b है और यह c है, और यह इसका हाइपोटेनस है जिसको हम लोग h से डिनोट करते हैं। तो यह इसका जो मिडिल पॉइंट है, यहाँ से हम लोग देख चुके हैं कि यह और यह तीनों बराबर होता है। तो इससे अगर इसको सेंटर मान के और हम लोग सर्किल खींचेंगे तो ये तीनों वर्टेक्स से होकर जाएगा, इसलिए यह इसका सरकम सेंटर होता है। तो सरकम सेंटर इस केस में h/2, जहाँ h हाइपोटेनस कर्ण है, विकर्ण बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के, उसके बराबर है। एक्यूट और ऑब्ट्यूस ट्रायंगल के लिए ये हमेशा इन साइड में होता है और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यह एट सेंटर ऑफ हाइपोटेनस लाइज एट राइट एंगल वर्टेक्स नहीं, या मिडिल ऑफ हाइपोटेनस। ये नहीं, ये गलत लिखा हुआ। अब आइए इसके बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। और उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज़ समझना है कि यह जो एंगल बनता है, कोई भी साइड BC है, BC ए पॉइंट पे एंगल ए बनाता है, तो सरकम सेंटर पे यह एंगल 2A बनाएगा। यह जैसे BOC विल बी इक्वल टू 2A। जैसे पहला प्रॉब्लम है, द बेस एंड परपेंडिकुलर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 12 and 5 सेंटीमीटर। कहता है कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, इस तरह से इसका बेस 12 है और यह 5 सेंटीमीटर है। तो यह पूछ रहा है कि सरकम सेंटर कहाँ होगा। सरकम सेंटर हम लोग जानते हैं कि इसके सेंटर में होता है, और h हम लोग जानते हैं √p² + b² होता है। और जब ये 5 और 12 के लिए
यह जो वैल्यू आता है वह 13 आता है। तो ये 13/e इसका मिड पॉइंट है, तो यह भी 6.5 हो जाएगा और यह भी 6.5 हो जाएगा, और इसको अगर आप मिलाएंगे तो यह भी 6.5 होता है। तो ये पॉइंट इसका ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर है, और यह जो डिस्टेंस है 6.5 इसको बोलते हैं सरकम रेडियस, जैसा कि पहले हमने डिस्कस किया। तो यह आपका करेक्ट आंसर है सी। सेकेंड, सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज O। यह सरकम सेंटर है, दिया हुआ है, और यह भी दिया हुआ है कि यह एंगल A 75 है और C एंगल 80 है। यह तो अब आपसे पूछ रहा है कि एंगल AOC यह एंगल कितना होगा। देखिए, अगर हम यह एंगल निकाल लें तो इस एंगल का ये डबल होगा, पहले हमने देखा है। तो एंगल B कैसे निकलेगा? कोई भी ट्रायंगल के 3 एंगल्स का सम 180 होता है, तो 180 माइनस 2 एंगल्स, तो 180 माइनस 75 प्लस 80 25 डिग्री हो गया। तो एंगल AOC 2 इंटू 25 50 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है? एंगल OAC या OAC। तो देखिए, अब ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, यह एंगल हमको पता हो गया, यह है O, यह है A और यह है C। अब यह एंगल हमें पता हो गया कि 50 डिग्री है, 50 डिग्री है, और यह एंगल बराबर होगा, क्योंकि यह और यह रेडियस के बराबर है दोनों। जब इसको अगर हम लोग इसको मान के ऐसे सर्कल खींचेंगे तो ये दोनों पॉइंट से जाएगा और इधर B से भी जाएगा। तो यह मान लीजिए थीटा है, तो यह भी थीटा है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 2 थीटा प्लस 50 180 हो जाएगा, क्योंकि इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होगा। तो थीटा आप कैलकुलेट कर दीजिए, आ गया 65 डिग्री। यह आपका आंसर हो गया। सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकन फॉर ZLab अपडेट्स। थैंक्स, गुड लक।